लेट अस सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। y जो है u का फंक्शन है और u जो है x का फंक्शन है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। क्लियर? तो एक बात बताओ, जो ये dy बाई डी एक्स है इसको हमें उस फॉर्म में लिखना है कि सच दैट जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन इजीली कैलकुलेट कर सके। आप बोलोगे बात नहीं समझे। अरे भाई, y किसका फंक्शन है? u का। और यहाँ y को किसके साथ डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? x के। तो समस्या है, कर ही नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। क्या मैं dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ? dy यानी y को डिफरेंशिएट करो u के रिस्पेक्ट में। बट आप बोलोगे सर ये तो जो हमें फाइंड आउट करना था वो चेंज हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब इसको देखिए ना, इसमें ऐसा मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ कि सच दैट ये वाला पार्ट जो RHS है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सॉरी, यस, जो RHS है वो किसके इक्वल आ जाएगा? LHS के। मतलब मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर du या नीचे dx। आप खुद बताइए, du कैंसिल होके तो ये वाला जो पार्ट है RHS है वो किसके इक्वल आ जाएगा? LHS dy बाई dx के। ओके, क्या अब y को हम लोग u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते? क्यों? y किसका फंक्शन है? u का। सो dy बाई du हो जाएगा आप लोगों का कोसाइन u, और du बाई dx आपका हो जाएगा माइनस साइन x। अच्छा, तो अपने पास है माइनस साइन x इंटू कोसाइन u। ये अपने पास आंसर है। बट ऑप्शन में हम अब ऑब्जर्व करें तो अपने पास कोसाइन u है, साइन x है। ठीक है, कोसाइन u साइन x एंड माइनस साइन। ओके, ये फिट हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए जो बी ऑप्शन है वो किसके टर्म्स में गिवन है? u के टर्म्स में गिवन है। और अपना जो आंसर है वो x इन u के टर्म्स में आया था। तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई जब हम इस x को रिप्लेस करेंगे किससे? u वाली टर्म से, तो क्या ये इसके इक्वल मैच हो रहा है? ये देखना पड़ेगा। ओके, अब कोसाइन माइनस कोसाइन u को तो एज इट इज रख लो, और जो साइन x है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहां जो कोसाइन u है, इस एक्सप्रेशन में जो कोसाइन u है वो आपको किसके इक्वल गिवन है? कोसाइन u इज इक्वल टू, सॉरी, कोसाइन x इक्वल टू u, इसके इक्वल गिवन है। हम क्या करते हैं, बहुत सारी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो आपका क्या मिलेगा? कोसाइन स्क्वायर x इक्वल टू u स्क्वायर। और जो कोसाइन स्क्वायर x है इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा की हेल्प से किसके टर्म्स में लिख, इक्वल टू 1 की हेल्प से किस में लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर की टर्म्स में। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, कोसाइन स्क्वायर x को यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू u स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर x को लेफ्ट राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं, u स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं। तो अपने पास मिलेगा 1 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू वॉट? साइन स्क्वायर x। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहां से साइन x का जो वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, साइन x वुड बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा। अब लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और जो आप लोगों को रिलेशन ऑब्टेन्ड हुआ है उसको 2 बोल दो। तो क्या हम लोग इक्वेशन रिलेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो फिर अपने पास क्या आंसर आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं। तो आपका यहां से मिला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसाइन u, एंड साइन x के प्लेस पे आप लोगों को मिला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर। तो अगर देखें तो फिर ये भी बिल्कुल हिट हो रहा है। ठीक है, अब जरा ऑप्शन सी के लिए देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ माइनस साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जो आपका रिलेशन 1 है इसी से बात करेंगे हम लोग। रिलेशन 1 में आपके पास था dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इंटू कोसाइन यू। अब देखिए हमें जो ये ऑप्शन सी है इसमें y के टर्म्स में आंसर है ना, साइन एक्स तो चाहिए। तो अब हमें इस वाले पार्ट को हटाना है यहाँ पर, कोसाइन यू। अब यहां देखिए, यहां रिलेशन साइन y और साइन यू में रिलेशन है। तो y किसके इक्वल है? आप लोगों को y इक्वल है साइन u के, y इक्वल्स टू साइन यू। अब देखो y की वैल्यू गिवन है, ठीक है, किसके टर्म्स में? साइन यू। क्या इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग कोसाइन यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते इन टर्म्स ऑफ y? द आंसर इज यस। कैसे? अगेन वही रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा वाला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो इसके हेल्प से हम लोग कोसाइन स्क्वायर यू को किसके टर्म्स में लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर यू के टर्म्स में। और साइन एंड वाई में रिलेशन है, मैं अभी करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए
यहां पर हम लिखते हैं साइन स्क्वेयर यू प्लस कोसाइन स्क्वेयर यू इक्वल्स टू 1 एंड फ्रॉम हेयर कोसाइन स्क्वेयर यू इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर यू। तो यहां पर कोसाइन स्क्वेयर यू, साइन स्क्वेयर यू की वैल्यू डाल दो यहां पर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, कोसाइन स्क्वेयर यू। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, कोसाइन यू इक्वल्स व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो लेट्स से इसको हम लोग इक्वेशन स्टार बोल देते हैं और इसको लेट्स से मून बोल देते हैं। अब इक्वेशन मून को स्टार में यूज करो तो आपके पास क्या मिलेगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और कोसाइन यू की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये भी करेक्ट हो गया, ये सुनो, तो ए बी सी तीनों सही है और ऑप्शन में ऑल ऑफ अबव भी है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा सिंगल करेक्ट में, तो क्या आंसर पिक करेंगे हम लोग, डी, ऑल ऑफ द अबव। सो द फाइनल आंसर जो हमें टिक करना है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। पॉइंट क्लियर? सो विद दिस वी कंक्लूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। थैंक यू।